अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी रेजोनेंस एनर्जी। हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन जो है बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हमने बात करनी है। हमने 3 हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स लेने हैं और उनकी हाइड्रोजनेशन करवानी है, देखना है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। एक डायग्राम जो कि बुक के अंदर लास्ट में मौजूद है, ज़्यादातर उसे छोड़ दिया जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्राफ आपको बना हुआ नज़र आता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर आपको एनर्जी प्लॉट होती हुई नज़र आती है और इस जगह पर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। पहले नंबर पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है, यानी एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है और इसकी हाइड्रोजनेशन करवा के दिखाई गई है और इसके नतीजे में आपके पास साइक्लोहेक्सेन बनती है। और यहाँ जो एनर्जी की फ़िगर्स लिखी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। इस दौरान में जो हीट चेंज है जी दैट इज़ -1119.5 किलो जाउल पर मोल। इसी तरह से दूसरी डायग्राम आपको नज़र आएगी जिसमें साइक्लोहेक्साडाइईन की बात हुई होगी। इसकी हाइड्रोजनेशन के लिए हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये बात हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। इस दौरान में जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज़ हुई है वो लिखी हुई है जी -231 किलो जाउल पर मोल। और उसके बाद आपको एक और कंपाउंड जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा, that is analogous to benzene and named as 135 cyclohexatriene। इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई है और इस काम के लिए हमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए दैट इज़ -119.5 multiplied by 3 and that is equal to 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए वो ये है। और लास्ट में आपको एक डायग्राम बनी हुई नज़र आती है जिसमें बेंजीन है और इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जा रही है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ del H इज़ इक्वल टू -208 किलो जाउल पर मोल। और जबकि बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यही सेम है, इसके ऊपर आपको यहाँ तक एक जो डिफरेंस है ये नज़र आ रहा होगा, del H इज़ इक्वल टू 150 किलो जाउल पर मोल। ये बात हमने देखनी है कि ये डिफरेंस जो है वो किस वजह से निकला हुआ है। तो ये डायग्राम हमने बेसिकली ड्रॉ कर लिया। अब इसे समझने की कोशिश देखें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसकी जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई वो है जी -115.5 किलो जाउल पर मोल। मतलब एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ये वाली है। इसी तरह जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गई। दूसरे नंबर पे फिर हम साइक्लोहेक्सेन बनवाना चाहते हैं। ये हमारा पहला रिएक्शन है, ये हमारा दूसरा रिएक्शन है। तो हमने साइक्लोहेक्साडाइईन लिया है, डाइईन कंपाउंड हमने लिया।
तो इसकी जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई यानी ये डबल बॉन्ड्स ख़त्म करवाए और साइक्लोहेक्सेन बनाई, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट जो है ये एक्चुअल है, ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड है। जो एक्चुअल अमाउंट निकली थी ये वो वाली है, जबकि निकलनी कितनी चाहिए थी? एक डबल बॉन्ड के लिए अगर 119.5 है तो दो डबल बॉन्ड्स के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 119.5 एंड दैट इज इक्वल टू 239 किलो जाउल पर मोल होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअल है वो -231 है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह जब हमने हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया एंड दैट इज 135 साइक्लोहेक्साट्राईन और इसकी हमने हाइड्रोजन, ये बिल्कुल एनालोगस है जी बेंजीन के लिए। ये आपको बेंजीन, ये बेंजीन का ही मैंने आपको नाम पुकारा है, जो बताया है ये बेंजीन का ही नाम है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये वाली कि भाई बेंजीन की यानी 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की हाइड्रोजनेशन में ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रिलीज होनी चाहिए, ये हमारी कैलकुलेटेड है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जब हमने एक्चुअल में बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली दैट वाज -208 और ये एनर्जी तो -231 के मुकाबले में भी कम हुई, बजाय इसके कि 3 गुना ये ज़्यादा होती, ये तो और भी कम हो गई। तो इसकी क्या रीज़न थी, क्या वजह है कि बेंजीन जो है वो इतना ज़्यादा यानी 150 जो किलो जाउल पर मोल एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, इतना ज़्यादा स्टेबल है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से कि -208 किलो जाउल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये दे रही है। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी था, इस डिफरेंस इन एनर्जी को क्या कहा गया? रेजोनेंस एनर्जी। और बेंजीन की, अब इससे साबित हुआ कि बेंजीन जो है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है उसकी वजह स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की वजह डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो डीलोकलाइजेशन है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें 6 मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2, अब 3 जो है वो कॉन्जुगेशन में आ चुके हैं। ये कॉन्जुगेशन कभी इस पोजीशन पे चली जाती है, कभी इस पे और कभी इस पे, और इस तरह से बेंजीन जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल क्या करते रहते हैं? अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोजनेशन में एनर्जी डिफरेंस आ जाता है और हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। फर्दर हम डीलोकलाइजेशन को और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।